नमस्कार, मैं रेखा खंडेलवाल दस्तक प्लस में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं दस्तक प्लस की दस्तक, सत्य और हकीकत के साथ। किसान धरना 54 दिन, 2 की हुई मौत, कई हैं बीमार, बेखबर सरकार। आगरा बाईपास रेलवे लाइन को लेकर धरने पर बैठे हुए किसानों को आज 54 दिन हो गए, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि किसानों का दुख दर्द जानने नहीं पहुंचा। उनकी समस्या का समाधान करना तो दूर रहा, कोई उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा है। धरने पर 2 किसानों की मौत हो गई है, कई बीमार हो गए हैं। शासन प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं गया? संघर्ष समिति के संयोजक दिलीप सिंह का कहना है कि हम सभी के सामने मिलके आए हैं, सबको अपना दुख दर्द बताया है। डीएम साहब, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चार जी से भी मिले हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, न कोई हमारे पास आया है। आपका नाम और कहाँ से हो? मेरा नाम चौधरी दिलीप सिंह है। जो बाईपास रेल लाइन निकल रही है उसका जो विरोध कर रहे हैं उस संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। इस विरोध ये आपका धरना प्रदर्शन है, कब से चल रहा है, उसका क्या कारण? हमारा धरना 14 अप्रैल से चल रहा है और आज 54वां दिन है लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है, हमारी जो रेल लाइन में तीसरी और चौथी रेल लाइन निकलेगी यहाँ होगी बाईपास रेल लाइन, उसमें ज़मीन जा रही है। करीब 150 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण करना है सरकार को। 150 हेक्टेयर में से हम लोगों के कुछ 23 गांव पड़ रहे हैं। इसमें 26 किलोमीटर की लंबाई है इस रेल लाइन की, इसमें 23 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 23 गांव में हम 8 गांवों के किसान ऐसे हैं इनका मुआवजा बहुत कम मिल रहा है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं समान मुआवजा मिले। और प्रभाव 8 गाँव में हमारा इधर बिलावटी पड़ता है, मुरैंडा पड़ता है, कोकतला पड़ता है, नागर है और इधर खेड़ा भगौर है। ऐसे और जिन के उसमें आ रहे हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। हाँ, वो सारे किसान आते हैं, कोई सुबह भी जल्दी आ जाता है, कोई एक दिन आ जाता है, दूसरे दिन आ जाता है। लंबा धरना हो गया है तो बारी बारी से आते हैं। अधिकारियों को सूचित किया है क्या? हमने कई बार ज्ञापन दे दिए, डीएम साहब से भी मिल लिए, कमिश्नर साहब से मिल लिए, और लेकिन कोई सुनवाई कोई नहीं है। डिप्टी सीएम आए थे आगरा प्रवास के दौरान, उनसे भी मिले थे। हमारे यहाँ से क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चार जी हैं, उनसे भी मिले, लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। कोई आश्वासन कुछ दिया? आश्वासन देते हैं आपके साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय हुआ नहीं अभी हमारे साथ। तो आप सरकार से क्या कहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे हमारी समस्या को सुने, हमारे निराकरण करें। इस दौरान हमारे 2 किसान शहीद भी हो चुके हैं, मर चुके हैं धरने के दौरान, और 2-3 किसान एक हॉस्पिटलाइज हुए थे। 2 किसानों को गंभीर बीमार हुए थे, उनका घर पे भी इलाज चला है। तो हम भी चाहते हैं अपने घर पहुँचें, हमारी समस्या का निराकरण हो, हम भी अपने घर जाएँ। आपका नाम और धरने पे क्यों बैठे हो? मेरा नाम कैप्टन दीवान सिंह, रिटायर फ्रॉम आर्मी। और धरने पर हम इसलिए बैठे हैं कि हमने जो अपनी सर्विस के दौरान कमाया था उससे थोड़ी ज़मीन ले ली, और वो ज़मीन रेल लाइन में जा रही है। अगर प्राइवेट तौर पे देखा जाए तो हमारी ज़मीन की ज़्यादा कीमत है, सरकार उसकी आधी भी कीमत नहीं दे रही। तो हमारा तो सब किया हुआ जो भी कमाई थी सब बेकार चली गई। क्या करेंगे आगे हमारे बच्चे इसके? कम से कम सरकार को इतना तो करे कि जो मुआवजा दूसरों को दे रही है उतना ही हमको दे, समान मुआवजा करे। दूसरों को ज़्यादा दे रही है। आपको हमारा इसका क्या कारण है जो आपको कम दे रही है? वो सरकार की पॉलिसी है, वो क्यों कम दे रही है? इस पर रोजगार पे कितना फर्क पड़ेगा? क्या भूखों मर जाएंगे साहब, इतना फ़र्क पड़ेगा। भूखे मर जाएंगे हमारे बच्चे और हम, इतना फ़र्क पड़ेगा। समस्या है? और दूसरी समस्या ये है कि जो खेतों के रास्ते हैं, बीच खेतों के जा रही है, आधा खेत इधर रह गया, आधा खेत इधर रह गया। वो न जोतने का है न बरतने का है, क्या करेंगे उसका? वो भी समस्या है। तो इसके लिए सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील है आप? अपील ये है कि जो है मुआवजा सही कर दे तो ज़मीन को भी एडजस्ट कर लेंगे हम। तो आपकी अब तक नहीं, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? हमें यहाँ पर आज 54वां दिन है सर। अच्छा, और जैसे कि आपके मिलने वालों ने बताया था कि 2 दिन खत्म भी हो गए थे, इसमें धरना पड़। हाँ बिल्कुल साहब, 2 आदमी हमारे ख़त्म हो गए। एक के तो खेत में जाके रेलवे वालों ने सामान डाल दिया, तो वो आदमी ने, खेत बड़ा बूढ़ा आदमी था, उसने देखा कि मेरे खेत में सामान डाल दिया, ना तो मुआवजा मिला, मेरी ज़मीन भी चली गई, वो रात को सदमे में ख़त्म हो गया। दूसरे आदमी यहाँ धरने पर आए थे तो गर्मी इतनी चिलचिलाती धूप है, 48-49 तक टेम्परेचर हो गया है, तो नहीं झेल पाए, घर जाके वो भी ख़त्म हो गए। आप
आप लोग गर्मी में इस तरीके से बैठे हो तो आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई साहब किस प्रशासन का कोई चपरासी तक नहीं आया हमारे पास। इसका कारण क्या है? किस तरीके से अब मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? इस सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम धरने को तभी उठाएंगे जब सरकार हमें आश्वासन दे कि आपका समान मुआवजा दिया जाएगा। आप कितने लोग हैं, कितने लोग धरने पे बैठे हैं? और कम से कम 30 से 40 लोग रोज़ाना बैठते हैं हम यहाँ पर। कितने बजे से रात को पूरा? रात को भी रहते हैं, दिन को भी रहते हैं, काम धंधा छोड़ के बैठे हैं यहाँ पर। योगी जी जो हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं, अवैध कब्जे को उठा रहे हैं और आप ही की जमीन छीन रहे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे योगी जी के आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो नहीं देखते। ये सरकारी किसान विरोधी है। हम लोग समझते थे कि वो किसान आंदोलन गलत है, लेकिन वो गलत नहीं था, वो सही था। अब पता चल रहा है हम लोगों को कि ये किसान आंदोलन सही था, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार को पता नहीं है, यहाँ के डीएम को पता नहीं है, कमिश्नर को पता नहीं है। हम लोगों ने 9 विधायक और 2 सांसद दिए इस बीजेपी को, आज कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्या जनता के लिए है वो या किसी और के लिए है? उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है प्रशासन में जाके, कुछ करके ही कुछ नहीं है वो।